हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश इंग्लिश का 32 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द नोबल स्ट्रैक। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको थर्ड स्टैंडर्ड के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ओके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो आपको पहले क्या दिया हुआ है, चैप्टर का नाम देखो क्या है, द नोबल स्टैग। नोबल मतलब बच्चों महान, स्टैग मतलब बारहसिंगा, मतलब कि एक बच्चों एक महान बारहसिंगा, ओके। अब देखते क्या है। एस यू ऑल नो, किंग ब्रह्मदत्ता ऑफ बनारस वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हंटिंग। नो मतलब बच्चों जानना, किंग मतलब राजा, एक्सट्रीमली मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा, फॉन्ड मतलब बच्चों पसंद, हंटिंग मतलब शिकार। क्या बोला है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बनारस के राजा है ब्रह्मदत्ता, उन्हें शिकार करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लकली फॉर हिम, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट फिल्ड विथ डियर। लकली मतलब बच्चों आप बोल सकते हो, मतलब बच्चों किस्मत से। आउटस्कर्ट मतलब बच्चों क्या होता है, शहर के बाहरी हिस्से में, ठीक है। सिटी मतलब बच्चों शहर। ह्यूज मतलब बच्चों बहुत ही ज़्यादा बड़ा, फॉरेस्ट मतलब जंगल, फील्ड मतलब भरा हुआ, डियर मतलब हिरन। यहाँ पे क्या बोला है कि किस्मत से जो बाहरी शहर का बाहरी हिस्सा है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जंगल था जहाँ पे बहुत सारे हिरन थे वो जंगल में। अमोंग देम देर वॉज अ माइटी स्टैग। अमोंग देम मतलब बच्चों उनके बीच में, माइटी मतलब बच्चों महान आप बोल सकते हो, स्टैग मतलब बारहसिंगा, मतलब कि उनके बीच में एक महान बारहसिंगा था, ठीक है। देखते हैं उनके वो बारहसिंगों को महान क्यों बोला गया, वो हमें पता चलेगा अभी, ठीक है। देखो क्या है। वन फाइन डे द किंग हैड गॉन हंटिंग विथ हिज कोर्टियर्स। फाइन डे मतलब बच्चों आप बोल सकते हो अच्छे दिन। वन मतलब बच्चों एक, किंग मतलब राजा, गॉन मतलब जाना, हंटिंग मतलब बच्चों शिकार। कोर्टियर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो दरबारी, है तो जो सिपाही आप बोल सकते हो कि मतलब एक अच्छे दिन राजा अपने जो दरबारी है, जो उसके राजा के साथ में रहते हैं, उनके साथ वो शिकार पे गए थे। ही टोल्ड हिज कोर्टियर्स, इफ यू इफ यू अलाउ इवन अ सिंगल डियर टू स्केप आई विल पनिश यू सिवियरली। टोल्ड मतलब बच्चों बोलना, कोर्टियर मतलब बच्चों दरबारी, ठीक है। अलो मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि अलो करना मतलब बच्चों जाने देना है तो कुछ करने देना। सिंगल मतलब बच्चों एक, डियर मतलब हिरन, स्केप मतलब बच्चों बचकर जाना, पनिश मतलब बच्चों सजा देना, सिविली मतलब बच्चों आप बोलते हो बहुत ही बुरे तरीके से, तो कठोर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि अब राजा अपने दरबारी से बोल रहा है कि अगर तुमने एक भी हिरन को यहाँ से निकलने दिया तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कड़क सजा दूंगा। सो द courtiers formed a tight circle from which no deer could escape. courtier मतलब जो दरबारी, फॉर्म मतलब बनाना, सर्कल मतलब जो गोला, डियर मतलब हिरन, स्केप मतलब बचकर निकलना। तो क्या यहाँ पे बोला है, तो इसलिए देखो जो जब राजा ने बोला कि सजा देंगे तो सब दरबारी ने क्या किया, एक ऐसे गोल एकदम टाइट गोला बनाया जहाँ से कोई भी हिरन ना निकल पाए। Then they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes and make them run. बिगेन मतलब जो शुरू करना, बीट मतलब मारना, स्टिक मतलब लकड़ी, ग्राउंड मतलब जमीन, फ्राइटन मतलब डराना, डियर मतलब बच्चों हिरन, हाइडिंग मतलब छिपना, बुशेज मतलब आप बोल सकते हो बच्चों झाड़ी, रन मतलब दौड़ना। यहाँ पे अब क्या बोला है बच्चों, और फिर बाकी जो दरबारी थे जब गोला बनाने के बाद क्या किए, वो अपना डंडा जमीन पर मारना शुरू किए ताकि वो हिरन को डरा पाए जो झाड़ियों में छिपे हों, और वहां से वो निकल कर बाहर भाग जाए, ठीक है, वहां से निकल के बाहर आए। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे राजा है और देखो ये सब दरबारी है, साथ में शिकार करने आए हैं, और देखो ये ऐसे थोड़ा सर्कल बना के खड़े हुए हैं, ओके। देखते हैं अभी आगे हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, the only way out of their circle was through a small clearing where the king stood ready with his bow and arrows. ओनली मतलब जो सिर्फ, वे मतलब रास्ता, सर्कल मतलब बच्चों गोला, थ्रू मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आर पार, क्लियरिंग मतलब बच्चों क्लियरिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो साफ, वेयर मतलब बच्चों कहाँ, किंग मतलब बच्चों राजा, स्टूड मतलब खड़े होना, रेडी मतलब तैयार, बो मतलब बच्चों
आप बोल सकते हो कमान, एरो मतलब तीर। क्या बोल रहे हैं कि एक ही सिर्फ जो रास्ता था, उनके जो गोला उन्होंने बनाया था दरबारी ने उस गोले से निकलने का, वो एक छोटा सा रास्ता था जहाँ पे राजा खड़ा हुआ था अपने तीर कमान के साथ एकदम तैयार होकर। द courtiers were beating their sticks on the ground and shouting when suddenly a stag leaped out of a thicket. कोटियर मतलब बच्चों दरबारी, बीटिंग मतलब मारना, स्टिक मतलब बच्चों लकड़ी, ग्राउंड मतलब जमीन, शाउटिंग मतलब बच्चों चिल्लाना, सडनली मतलब अचानक, स्टैग मतलब बच्चों बारहसिंगा, लीप मतलब बच्चों आप बोल सकते हो उछल कर, ठीक है, लीप्ड आउट मतलब बच्चों उछल कर बाहर आना, थिकेट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो झाड़ी, ये सब, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि जब दरबारी जो थे वो अपनी छड़ी को, अपने डंडे को जमीन पर मार रहे थे और चिल्ला रहे, तभी अचानक एक बारहसिंगा कूद कर बाहर आया झाड़ियों में से। ओके, आगे देखते क्या है। द स्टैग सॉ दैट द किंग वॉज स्टैंडिंग इन द वे। स्टैग मतलब बच्चों बारहसिंगा, सो मतलब देखना, किंग मतलब राजा, स्टैंडिंग मतलब बच्चों खड़े होना, वे मतलब रास्ता। क्या बोल रहे हैं कि जो बारहसिंगा है उसने देखा कि राजा उसके रास्ते में खड़ा है। सो ही लुक्ड द किंग स्ट्रेट इन द आई एंड मेड अ डैश टूवर्ड्स हिम। लुक मतलब बच्चों देखना, किंग मतलब राजा, स्ट्रेट मतलब बच्चों एकदम सीधा, आई मतलब आँख, मेड मतलब बच्चों बनाना, डैश मतलब बच्चों आप बोल सकते हो फुर्ती फुर्ती से, टूवर्ड्स मतलब बच्चों की ओर, हिम मतलब बच्चों उन्हें आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि तो जो हिरन था, जो जो बारहसिंगा था, उसने क्या किया, वो राजा की सीधे आंखों में देखा और वो फुर्ती से वहां से उछलते हुए राजा की तरफ गया। द किंग वॉज टेकन अ बैक एंड शॉट एन एरो टूवर्ड्स द स्टैग हरीडली। किंग मतलब बच्चों राजा, अबैक मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि पीछे जाना, ठीक है। शॉट मतलब बच्चों दागना, ठीक है। एरो मतलब तीर, स्टैग मतलब हिरन, हरिडली मतलब बच्चों जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि तो राजा ने क्या किया, वो थोड़ा सा पीछे गया और उसने अपना एक तीर निकाल के हिरन के ऊपर दाग दिया, हिरन के ऊपर चला दिया, सॉरी हिरन नहीं, बारहसिंगा के ऊपर चला दिया। ऑफ कोर्स इट मिस द मार्क। मिस मतलब बच्चों आप बच्चों तो चूकना, ठीक है। मार्क मतलब निशाना। क्या बोला है कि ऑफ कोर्स उसने जो राजा थे उनका निशाना चूक गया, वो निशाना चूक गया, बट द स्टैग रोल्ड ओवर। बट मतलब बच्चों लेकिन, स्टैग मतलब बारहसिंगा, रोल्ड ओवर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि घूमते हुए गिर जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, लेकिन जो बारहसिंगा था वो घूम कर गिर गया जमीन पर। ओके, आगे देखते क्या है। नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट द स्टैग। नाउ मतलब बच्चों अभी, थिंग मतलब जो चीज़, वन थिंग मतलब एक चीज़, नो मतलब जानना, स्टैग मतलब हिरन। मतलब अब यहाँ पे देखो जो ये जो राइटर हैं, जो लेखक है, क्या बोल रहे हैं कि अभी एक चीज़ है जो आपको बारहसिंगा के बारे में जानना चाहिए। आगे देखो आपको क्या है। इट हैज़ एक्सीलेंट इंस्टिंक्ट एंड इज एक्सट्रीमली गुड एट डॉजिंग एरोज, वेदर शॉट एट फ्रॉम द बैक, फ्रंट और इवन द टॉप। एक्सीलेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, इंस्टिंक्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मन की आवाज़, गुड मतलब बच्चों अच्छा, डॉजिंग मतलब बच्चों बचना, एरो मतलब बच्चों तीर, वेदर मतलब या, शॉट मतलब बच्चों दागना है तो मारा मारा जाना, बैक मतलब पीछे से, फ्रंट मतलब बच्चों आगे से सामने से, और टॉप मतलब ऊपर से। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये बारहसिंगा था ये बहुत ही ज़्यादा, इसकी जो इंस्टिंक्ट थी, जो मन की आवाज़ थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और ये जो एरो है तीर से बचने में बहुत ज़्यादा अच्छा था, भले से वो सामने से मारा जाए या पीछे से मारा जाए या तो ऊपर से मारा जाए। इफ़ एन एरो इज एम्ड एट इट्स बेली इट प्रिटेंड्स टू रोल ओवर एंड देन जम्प्स एंड रन्स वंस द डेंजर हैज़ पास्ड। एरो मतलब बच्चों तीर, एम मतलब बच्चों अब बच्चों निशाना, बेली मतलब पेट, प्रिटेंड मतलब बच्चों नाटक करना, रोल ओवर मतलब बच्चों क्या होता है, रोल ओवर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो घूम कर गिरना, ठीक है। जंप मतलब बच्चों कूदना, रन मतलब भागना, डेंजर मतलब खतरा, पास मतलब गुजर जाना। क्या बोल रहे हैं कि अगर जो तीर है उसके पेट पर मारा जाए तो वो नाटक करता था, ऐसे मतलब घूम कर गिर जाता था, और जैसे ही खतरा टल जाता था तब वो उठता था और कूदते हुए वहां से भाग जाता था वो बारहसिंगा, ठीक है। आगे देखो क्या है अभी आपको। So when this stag rolled over, the king thought that his arrow had found its mark. स्टैग मतलब बच्चों हिरन, रोल रोल मतलब बच्चों घूम कर गिरना आपको बताया था, किंग मतलब राजा, थॉट मतलब सोचना, एरो मतलब तीर, फाउंड मतलब बच्चों ढूंढना, मार्क मतलब बच्चों आप बोल सकते हो निशाना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि जब ये जो बारहसिंगा था ये ऐसे घूमकर गिर गया, तब राजा ने सोचा कि जो राजा की तीर है वो जाकर निशाने पे लग गई है। He lowered his bow and began to walk towards the stag.
लोअर्ड मतलब बच्चों नीचे करना, बो मतलब बच्चों कमान, बिगिन मतलब शुरू करना, वॉक मतलब बच्चों चलना, टूवर्ड्स मतलब बच्चों की ओर, स्ट्राइक मतलब बारहसिंगा। यहाँ पे क्या बोला है कि जब राजा को ऐसा लगा कि देखो बच्चों वो तीर लग गए, तब राजा ने क्या किया, राजा ने अपना जो कमान था वो नीचे किया और वो हिरन की तरफ चलना शुरू किया। बट द स्टैग सडनली जम्प्ड अप एंड शॉट पास द मैन। बट मतलब बच्चों लेकिन, स्टैग मतलब बच्चों हिरन, सडनली मतलब बच्चों स्टैग मतलब बारहसिंगा, सडनली मतलब बच्चों अचानक, जंप मतलब कूदना, पास मतलब बच्चों आप बोल सकते हो गुजरना, मेन मतलब आदमी। यहाँ पे क्या बोला है कि जो बारहसिंगा था लेकिन वो अचानक उठा कूदते हुए, जो राजा के आदमी है उनके पास से निकल गया। When the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to laugh. वेल मतलब बच्चों जब, कोटियर मतलब दरबारी, रियलाइज मतलब बच्चों पता चलना, किंग मतलब राजा, मिस्टेक मतलब बच्चों गलती करना, स्टार्टिंग मतलब बच्चों शुरू, लाफ मतलब हंसना। मतलब क्या बोला है बच्चों यहाँ पे, जब दरबारी लोग को ये मालूम पड़ा कि राजा ने गलती कर दिया तो वो हंसना शुरू हो गए। ओके, आगे देखो क्या है। नाउ द किंग थॉट हिमसेल्फ टू बी एन एक्सीलेंट मार्क्समैन एंड कुड नॉट बेयर द टॉन्ट्स ऑफ हिज मैन। किंग मतलब बच्चों राजा, थॉट मतलब सोचना, हिमसेल्फ मतलब बच्चों आप बोल सकते हो खुद को, एक्सीलेंट मतलब बच्चों बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मार्क्समैन मतलब बच्चों निशानेबाज, जिसका निशाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है। बेयर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि सहना, टॉन्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो चिढ़ाना किसी को। ठीक है। मेन मतलब आदमी। यहाँ पे क्या बोला है कि जो राजा था वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा तीर अंदाज आप बोल सकते हो वो समझता था, इसलिए वो अपने आदमी लोग के जो ये चिढ़ाना था वो सह नहीं पाया। He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. ग्रैब मतलब बच्चों पकड़ना, स्वॉर्ड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो तलवार, सेट ऑफ मतलब बच्चों चल पड़ना है तो निकल पड़ना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, कैच मतलब पकड़ना, स्टैग मतलब बारहसिंगा। क्या बोला यहाँ पे कि जो राजा था उसने अपनी तलवार को पकड़ा और वो जंगल की तरफ रवाना हो गया बारहसिंगों को पकड़ने के लिए। ही चेज द स्टैग फॉर क्वाइट अ वाइल एंड कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस। चेज मतलब बच्चों पीछा करना, स्टैग मतलब बारहसिंगा, वाइल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि अ, तब तक, लॉन्ग मतलब जो लंबा, डिस्टेंस मतलब दूरी। क्या बोला है कि जो राजा है उसने बारहसिंगा की बहुत दूर तक पीछा किया और वो तब तक क्या वो उसने बहुत ही लंबी दूरी तय कर चुका था। ठीक है। आगे देखते हैं। अभी देखो हम देख सकते हैं, देखो ये यहाँ से सब दरबारी खड़े हैं, यहाँ से बारहसिंगा निकल के आया और राजा सामने खड़ा है, इससे तीर मारी लेकिन इसको लगी ही नहीं, तीर नीचे गिर गई है। और जब राजा इसके पास जाता है तब देखो उठ के ये भाग निकलता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो क्या है, द स्टेग केम अपॉन अ होल इन द ग्राउंड दैट वॉज कवर्ड बाई अ रोटिंग ट्री एंड फिल्ड विथ स्लाइम। स्टेग मतलब जो बारहसिंगा, अपन मतलब बोल सकते हो बच्चों ऊपर, होल मतलब बच्चों गड्ढा, ग्राउंड मतलब ज़मीन, कवर्ड मतलब बच्चों ढका हुआ, रोटिंग ट्री मतलब बोल सकते हो बच्चों जो पत्ते रहते हैं, पेड़ के जो डाल पत्ते रहते हैं सड़े हुए या तो मुरझाए हुए वो, फील्ड मतलब बच्चों भरा हुआ, स्लाइम मतलब कीचड़। क्या बोला है कि जो देखो ये जो बारहसिंगा है, क्या बोला है, ये जो बारहसिंगा है अब वो एक गड्ढे के ऊपर आया जो ज़मीन पर ऐसे बना हुआ था, जो लकड़ियों और पेड़ की पत्तियों से भरा हुआ था और कीचड़ भी उसके ऊपर था, वो मालूम नहीं पड़ रहा था वो गड्ढा है। फ्रॉम अ डिस्टेंस इट कुड स्मेल द डर्टी वाटर एंड सो वॉज केयरफुल नॉट टू रन ओवर इट। डिस्टेंस मतलब जो दूरी, स्मेल मतलब जो सूंघना, डर्टी मतलब जो गंदा, वाटर मतलब पानी, केयरफुल मतलब जो आप बोल सकते हो सावधान, रन मतलब बच्चों दौड़ना, ओवर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो ऊपर। यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये बारहसिंगा था उसको कुछ दूरी से ही वो जो गंदा पानी था उसकी स्मेल आ गई थी, उसकी खुशबू आ गई थी, इसलिए वो सावधान हो गया था कि वो उसके ऊपर से ना जाए। बट द किंग कुड नॉट सेंस द पिट एंड फेल राइट इनटू इट। बट मतलब बच्चों लेकिन, किंग मतलब राजा, सेंस मतलब बच्चों अब उसको महसूस करना, पिट मतलब गड्ढा, फेल मतलब गिरना। क्या बोला है, लेकिन जो राजा था उसे ये मालूम नहीं पड़ा कि गड्ढा है और वो सीधे उसमें उसके अंदर गिर गया। आफ्टर अ वाइल द स्टेग रियलाइज दैट ही वॉज नॉट बींग फॉलोड एनी लॉन्गर। आफ्टर अ वाइल मतलब आप बोल सकते हो कुछ समय बाद, स्टेग मतलब बच्चों बारहसिंगा, रियलाइज मतलब बच्चों पता चलना,
फॉलोड मतलब बच्चों पीछा किया जाना, लॉन्गर मतलब बच्चों लंबा। क्या बोला है यहाँ पे कि कुछ समय बाद बारहसिंगा को ये महसूस हुआ कि अब वो उसका पीछा नहीं किया जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द किंग हैड परहैप्स फॉलन इनटू द पिट। अंडरस्टूड मतलब बच्चों समझना, किंग मतलब राजा, परहैप्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो किंग मतलब राजा, परहैप्स मतलब शायद, फॉलन मतलब गिरना, पिट मतलब गड्ढा। यहाँ पे क्या बोला है कि अब वो हिरन को समझ में आ गया कि हो सकता है राजा गड्ढे में गिर गया होगा। ठीक है, आगे देखो क्या है। सो द स्टैग वेंट बैक टू द पिट एंड सॉ द किंग स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ। स्टैग मतलब बच्चों बारहसिंगा, वेंट मतलब बच्चों जाना, बैक मतलब वापिस, पिट मतलब गड्ढा, सॉ मतलब देखना, किंग मतलब राजा, स्ट्रगलिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि जूझना, लाइफ मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जिंदगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि जब बारहसिंगा वापस गया तो उसने देखा राजा गड्ढे में गिरे हुए और वो अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है देखो। द स्टैग फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग। स्टैग मतलब बच्चों बारहसिंगा, वेरी सॉरी मतलब बच्चों आप बोल सकते हो यहाँ पे बुरा लगना, किंग मतलब राजा, मतलब क्या बोला है कि यहाँ पे बारहसिंगा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था राजा के लिए। ही डिसाइडेड टू सेव द किंग्स लाइफ इवन दो द किंग वॉज फॉलोइंग हिम विद द इंटेंशन टू किल हिम। सेव मतलब जो बचाना, डिसाइडेड मतलब जो बच्चों निश्चय करना, किंग मतलब राजा, लाइफ मतलब जिंदगी, दो मतलब बच्चों हालांकि, किंग मतलब राजा, फॉलोइंग मतलब बच्चों पीछा करना, इंटेंशन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मंशा, किल मतलब मारना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि वो जो बारहसिंगा था उसने ये निश्चय किया वो अब राजा की जान बचाएगा, जबकि राजा उसका पीछा कर रहे थे इस उसको मारने की मंशा से। ठीक है, लेकिन फिर भी बारहसिंगा ने राजा को बचाने के बारे में सोचा। आगे देखो क्या है आपको। द स्टैग टोल्ड द किंग नॉट टू वरी एंड टू बी ब्रेव फॉर अ वाइल लॉन्गर। स्टैग मतलब बच्चों बारहसिंगा, किंग मतलब राजा, वरी मतलब बच्चों परेशान, ब्रेव मतलब बहादुर, लॉन्गर मतलब बच्चों लंबा। यहाँ पे क्या बोला है कि जो बारहसिंगा था उसने राजा को बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहादुरी दिखाए थोड़े टाइम के लिए। ही देन कॉट अ ह्यूज रॉक विथ हिज हिंड लेग्स एंड लोअर्ड हिमसेल्फ इनटू द पिट। कॉट मतलब बच्चों पकड़ना, ह्यूज मतलब बच्चों बड़ा, रॉक मतलब पत्थर, हिंड लेग मतलब बच्चों मतलब पिछले पैर, हिंड लेग मतलब बच्चों पिछले पैर, लोअर मतलब बच्चों नीचे करना, हिमसेल्फ मतलब खुद को, पिट मतलब गड्ढा। यहाँ पे क्या बोला है कि फिर वो जो बारहसिंगा था उसने क्या किया, उसने एक अपने पिछले दोनों पैरों से एक बड़े से पत्थर को पकड़ा और अपने आप को गड्ढे में नीचे किया। द किंग कॉट होल्ड ऑफ हिज नेक एंड द स्टैग क्लाइम्ड आउट ऑन टू द लेवल ग्राउंड एंड कैरिड द किंग टू सेफ्टी। किंग मतलब बच्चों राजा, कॉट मतलब पकड़ना, होल्ड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि मतलब बच्चों पकड़ लिया, नेक मतलब बच्चों गर्दन, स्टैग मतलब बारहसिंगा, क्लाइम मतलब बच्चों चढ़ना, ग्राउंड मतलब जमीन, कैरियर मतलब बच्चों लेकर आना, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, किंग मतलब राजा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि देखो बच्चों, जो राजा था उसने क्या किया, बारहसिंगा की गर्दन को पकड़ लिया और जो बारहसिंगा था वो राजा के साथ चढ़ते हुए जमीन पर आ गया और राजा को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या आपको। द किंग थैंक द नोबल स्टैग अगेन एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न विथ हिम टू बनारस वेयर ही कुड हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही वांटेड। किंग मतलब बच्चों राजा, थैंक मतलब बच्चों अब बच्चों को धन्यवाद करना, नोबल स्टैग मतलब बच्चों, नोबल मतलब महान, स्टैग मतलब बारहसिंगा, अगेन मतलब बच्चों वापिस, आस्क मतलब पूछना, रिटर्न मतलब बच्चों वापिस आना, वेयर मतलब बच्चों कहाँ, एनीथिंग मतलब बच्चों कुछ भी, एवरीथिंग मतलब बच्चों हर कुछ, वांटेड मतलब बच्चों चाहना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो राजा था उसने जो ये महान बारहसिंगा था इसका बार बार धन्यवाद किया और उसने बारहसिंगा से बोला कि वो उसके साथ बनारस आए जहाँ पे वो उसे जो भी चीज़ चाहिए हर एक चीज़ उसे मिल जाएगी, राजा उसे देगा। बट द स्टैग डिड नॉट वांट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर हिज हेल्प। बट मतलब बच्चों लेकिन, स्टैग मतलब हिरन, वांट मतलब बच्चों चाहना, एनीथिंग मतलब बच्चों कुछ भी, रिटर्न मतलब बच्चों आप बोल सकते हो वापिस, हेल्प मतलब मदद। यहाँ पे क्या बोला है, लेकिन जो बारहसिंगा था उसे राजा की मदद करके उसके बदले में वापस कुछ कुछ भी नहीं चाहिए था। ही जस्ट रिक्वेस्टेड द किंग टू रूल वाइजली एंड वेल एंड बी काइंड टू एनिमल्स। रिक्वेस्टेड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो विनती करना। ठीक है, रूल मतलब बच्चों रूल मतलब बच्चों राज करना, वाइजली मतलब अच्छे से, एनिमल मतलब बच्चों जानवर। लेकिन जो वो जो बारहसिंगा था उसने राजा को ये बोला कि आप अच्छे से राज करो और जानवरों के साथ अच्छे से पेश आओ। देन द नोबल स्टैग डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट। नोबल मतलब बच्चों महान, स्टैग मतलब बारहसिंगा, डिसअपियर मतलब जो गायब होना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। क्या बोला है फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ये जो बारहसिंगा था ये जंगल में गायब हो गया।
जंगल में से जंगल की तरफ निकला और वहाँ से गायब हो गया। किंग ब्रह्मदत्ता देन वॉर्ड नॉट टू हंट और हर्ट एनी एनिमल। वॉर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कसम खाना, ठीक है। हंट मतलब बच्चों शिकार करना, हर्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो चोट पहुंचाना, एनिमल मतलब जानवर। यहाँ पे क्या बोला है फिर, जो ये किंग ब्रह्मदत्ता थे इन्होंने ये कसम खाई कि वो आज के बाद शिकार नहीं करेंगे, ना ही किसी जानवर को वो चोट पहुंचाएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखना। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।